उसने जब उसको सुसमाचार सुनाया तो उसने ये नहीं बोला ने डॉक्टर नहीं मैनू चंगा कर पाए, एने वैद नहीं चंगा कर पाए, आ तुहाडी प्रार्थना नाल तुहाडा यीशु की करेगा। हुण नहीं मैं चंगा होना, हुण ते मैं मर जूंगी। उसने कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला? जब उसने सुसमाचार सुना तो उसने अपने मन में कहा यदि मैं उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। कहना और सही कहना। हालेलुया। गलत को सही करार दे देना, गलत को गलत नहीं कह सकते। संसार किधर को जा रहा है? हर इंसान अपनी मनमर्जी। मुझे क्या है मतलब, परमेश्वर के जो नियम है इंसान ने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और आज वो अपने कामों के प्रतिफल को भुगत रहे हैं और फिर कहते हैं ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में। आपने वो बाइबल में लिखा तू बुरी संगति में ना बैठ, पापियों की मंडली में ना बैठ, ठट्ठा करने वाले जो परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते, जो ठट्ठा करते मजाक करते, कुछ नहीं है परमेश्वर, कुछ नहीं होना दुनिया दे विच, धोखा खाएंगे। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर को आप मजाक में नहीं ले सकते। इसीलिए लिखा है धोखा खाएंगे वो लोग जो आज परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के नियमों को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। वो कुछ नहीं हैगा, वो परमेश्वर है। एक एक व्यक्ति के ऊपर उसकी आंखें लगी हुई हैं, धर्मी पर भी और अधर्मियों पे भी, और वो न्याय करेगा एक दिन। और बाइबल में लिखा है दुष्ट लोग उस आग की झील में डाले जाएंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। पर जो धर्मी हैं, जिन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर से क्षमा मांगी है, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया और विश्वास किया कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, बाइबल में लिखा है वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। मैंने ये प्रभु का वचन कहता है और हर एक व्यक्ति पापी है। बाइबल में लिखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। हाँ, मैं गहरे गड्ढे में पड़ा हूं, मैं अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, मुझे चाहिए कोई निकालने वाला। आज संसार में दुनिया बहुत कुछ कर रही है, उनको लगता है हमारे धर्म कर्म के कामों से शायद हमारे आत्मा का छुटकारा हो जाए, हमारी पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन नहीं, ये धोखा है एक तरह का। इंसान के धर्म कर्म के काम, बाइबल कहती है, मैले चिथड़ों के समान है। इंसान को उद्धार के लिए एक मुक्तिदाता चाहिए, एक उद्धार करता चाहिए, एक पवित्र चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है वो वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ, ये आकाश, ये धरती, ये तारे, ये पहाड़, ये नदियां, ये समुंदर, जो कुछ पैदा हुआ वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। और लिखा है इंसान के पाप के लिए कोई उपाय नहीं था इंसान के पास। इंसान बहुत कुछ कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास वो नहीं निकल सकता था, क्योंकि पहला आदम ही पाप कर चुका था और उससे जितनी भी जनरेशन निकली वो पाप के द्वारा निकली। अब कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने कभी पाप ना किया हो। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का दूत एक कुंवारी के पास आया और उसने कहा तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र होगा, वो पवित्र होगा, वो लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। और आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुंवारी से पैदा हुआ, वो पवित्र था,
हम मरते क्यों हैं? क्योंकि खून में पाप है, पर यीशु के ब्लड में कोई पाप नहीं था। यीशु पवित्र पैदा हुआ, बिना पुरुष के पैदा हुआ। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को, जैसे आज भी वो कर रहा है। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने मरने की भविष्यवाणी पहले से कर दी। यीशु अपने चेलों को कहता, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा और क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। और प्रभु मुर्दों में से जी उठा, वो मारा गया, कीलों में गाड़ा गया। आज लोग कहते ले अपने आप ਨੂੰ नहीं बचा सके, सानू की बचाए। और मूर्खों, ਤੁਹਾਡੇ करके ਤਾਂ यीशु मसीह क्रूस ਤੇ ਚੜਿਆ कि ਤੁਸੀਂ बच जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान दी और उसने अपने मरने से पहले उससे बचने का एक व्यक्ति, पिलातुस कहता मेरे पास अधिकार है, तेरे को छोड़ सकता हूं अभी। कहता बता क्या बात है? कहता तेरे को अधिकार जब तक ऊपर से नहीं दिया गया ना, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। कहता काम कर अपना, चल क्रूस पे चढ़ा, कोई ये करने आया हूं मैं। उसने कहा कोई मेरा प्राण मुझसे ले नहीं सकता जब तक मैं खुद उसको ना दूं। और यीशु ने अपनी मर्जी से हम सब, पूरी मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान दी। और वो तीसरे दिन मर गए लोग कब्रें हैं, पर यीशु की कब्र खाली है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। हालेलुया। 40 दिन यीशु मसीह इस दुनिया में रहा और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं ताकि तुम्हें वापस फिर से यहां पर आकर लेके जाऊं। और आज 2000 साल हो चुके हैं और यीशु ने कहा जब मेरे आने का समय होगा, दुनिया में भूकंप आएंगे, दुनिया में महामारियां आएंगी, दुनिया में सुनामियां आएंगी, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, देश देश पे चढ़ाई करेगा, चारों तरफ तुम युद्ध की घटनाओं को सुनोगे। ये सारी चीजें यीशु ने कहा मेरे आने से पहले होंगी। और आज अगर आप अपनी नजर घुमा के देखें दुनिया में, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। यीशु का आगमन नजदीक है, यीशु का आना नजदीक है। इसलिए उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये 50-60 साल का जीवन हमें तैयारी के लिए दिया गया है ताकि हम अनंत काल परमेश्वर के साथ रह सकें। हालेलुया। और प्रभु ने कहा अंत के दिन लूत के दिनों के समान होंगे। और आज हम देख रहे हैं अनलीगल चीजों को लीगल किया जा रहा है। परमेश्वर की आवाज को, सत्य को अधर्म के द्वारा दबाया जा रहा है। हर जगह परमेश्वर के वचन के विरोध में लोग खड़े हो गए हैं। लिखा है मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़कता है जो सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं, झूठ से दबा के रखते हैं। हालेलुया। और आज वही चीजें हम दुनिया में होते देख रहे हैं। बाइबल में लिखा है सत्य का त्याग होगा और यीशु आएगा। उसका आना नजदीक, अपने आप को तैयार करें। दुनिया की अभिलाषाओं में नहीं, दुनिया के पाप में, दुनिया की चीजों में नहीं। दुनिया में बड़े बड़े सिकंदर आए चले गए, कोई वजूद नहीं है, लेकिन यीशु कल भी था, आज युगानुयुग एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी सामर्थ, वो जीवित है, इसीलिए आज कलीसिया में कार्य कर रहा है। हजारों लोग आज गवाही लेके बैठे इस कलीसिया में। रसोलियां निकल रही हैं, गांठें जा रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। कौन कर रहा है काम? कोई इंसान नहीं, खुद प्रभु यीशु इस जगह पर आके कार्य करता है। ऐसा सामर्थी, ऐसा पूरा स्वर्ग उसके आगे झुकता है। करोड़ों दूत उसको सजदा करते हैं। बाइबल में लिखा है 24 प्राचीन, वो जो अपने मुकुट पहने हुए हैं, कहते हैं यीशु के आगे गिर देते हैं, उसको सजदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और लगातार वो चीजों को करते हैं। तो हम ऐसे महान परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने धरती और आकाश को बनाया है। हालेलुया। इसलिए आज हमें याद रखना है, ये समय ये हमें तैयारी के लिए मिला है। जीने के लिए तो अनंत काल का जीवन है हमारे पास, जहां पे आनंद होगा। बाइबल में लिखा है कोई आंसू नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई रोना नहीं। परमेश्वर तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद ना मृत्यु, ना रोना, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जहां पे कोई रोना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई पीटना नहीं, कुछ नहीं। जाना चाहेंगे ऐसी जगहों पे? जाना चाहेंगे? हालेलुया। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सबसे पहले आज कितने लोग चाहते हैं अपना मिरेकल? तो उससे पहले आपको कुछ चीजों को लेना है अपने अंदर। कुछ चीजों को, आप क्या लिखा है यहाँ पर? विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हाँ, विश्वास करते वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? विश्वास। कुछ भी चाहिए आपको, पैसा चाहिए, घर चाहिए, आपको स्वर्ग चाहिए, आपको स्वर्ग की टिकट चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए जिंदगी में, कुछ भी चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, हाँ, अच्छा हस्बैंड चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, उससे पहले क्या चाहिए? आप पा सकते हैं इन 4 चीजों को। आज हम कुछ चीजों को देखेंगे, मरकुस निकालेंगे 5 उसका 33। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। 25 से पढ़ो। 25। एक स्त्री थी जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था। यहाँ पर हम ध्यान देंगे एक स्त्री के ऊपर। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, अपना जितना भी पैसा था सारा वैद्यों पे खर्च कर दिया, दे दिया, और अपना सब माल व्यय करके, पर उसे कुछ भी लाभ ना हुआ था। उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। वो बहुत सारे डॉक्टरों पे, वैद्यों पे, बहुत जगह पे गई और उसने अपना सारा पैसा, सारा धन लगा दिया, पर उसको कोई भी आराम ना हुआ। लिखा है उसको कुछ लाभ ना हुआ, वो अपनी बीमारी से कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु वो और भी रोगी हो गई। इलाज कराने के बाद वो और बीमार हो गई, और ज्यादा रोगी हो गई, और ज्यादा कमजोर हो गई। फिर लिखा है तब यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो सबसे पहली चीज अपने चमत्कार को लेने के लिए विश्वास।
और दूसरी चीज यहां पे क्या लिखा है, उसको किसी ने बताया यीशु मसीह के बारे में, किसी ने बताया होगा। वो तो बेचारी उठ भी नहीं पाती, 12 साल से अपने बिस्तर पे पड़ी है, तो किसी ने उसको यीशु के विषय में बताया था कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, यीशु लोगों को चंगा करता है। और उसने सुना था, और जब उसने प्रभु का सुसमाचार सुना तो उसने अपने मुंह से कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, वस्त्र ही को छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे जरूरी, वो है कहना, सकारात्मक बोलना, पॉजिटिव बोलना। आप क्या बोल रहे हो? उसने जब उसको सुसमाचार सुनाया तो उसने ये नहीं बोला, ले डॉक्टर नहीं मैनू चंगा कर पाए, एने वैद नहीं चंगा कर पाए, आ तुहाडी प्रार्थना नाल तुहाडा यीशु की करेगा, हुण नहीं मैं चंगा होना, हुण ते मैं मर जूंगी। उसने कुछ नहीं बोला। उसने क्या बोला? जब उसने सुसमाचार सुना तो उसने अपने मन में कहा, यदि मैं उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। कहना और सही कहना। बहुत सारे लोगों के सुसमाचार, ओ कुछ नहीं कर सकता यीशु, ओ तेरी जगह जाए, मैं तेरा इलाज करा ले, मैं कुछ नहीं होना। सच में कभी नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कन्फेशन गलत है। तुमने पहले ही सोच रखा है। लेकिन ये 12 साल से लहू बहने वाली औरत कहती है, यदि उसने अपने मुंह से कहा, जब कोई सुना रही थी यीशु ये करता है वो करता है, उसके मन में विश्वास आया वचन को सुन के। उसने कहा, कहती यदि मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपका अंगीकार क्या है? आपके मुंह से क्या निकल रहा है? आपका कन्फेशन क्या है? आप क्या बोलते हो, ये मायने करता है आपकी चंगाई के पीछे। हालेलुया। आप क्यों नहीं, यीशु के पास बहुत सारे लोग आते थे, वो ने चंगा, आज अगर परमेश्वर की सामर्थ्य तो सब क्यों नहीं चंगे होते? क्योंकि बहुतों के अंगीकार ठीक नहीं है। बहुत बातें, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा तो बस टाइम हो गया। हाँ, आपका अंगीकार ऐसा है, आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन ये औरत 12 साल से, आप सोच सकते हो, लिखा है सारा पैसा खराब कर दिया, कुछ नहीं रहा, और लिखा बहुत रोगी हो गई, हड्डी सूख के। और उस समय पर जिसको ये लहू बहने का रोग हो, उसके बिस्तर को भी कोई हाथ नहीं लगाता था। इस तरह की परंपराएं थी। उसका खाना, उसका पीना, उसका उठना, कितनी वो दुर्बल औरत होगी। फिर भी उसके मन से जब उसने यीशु के सुसमाचार को सुना, उसने अपने मन में कहा, यदि मैं यीशु के कपड़े को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज आपका मुंह से क्या निकल रहा है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, पर उनके मुंह से हारी हुई बातें निकलती हैं, नेगेटिव बातें निकलती हैं, पराजय की बातें निकलती हैं, डर की बातें निकलती हैं, और वैसा उनके साथ होता है। पर ये औरत क्या कह रही है? उसने कहा, सबसे पहले जब उसको सुसमाचार सुनाया गया उसने विश्वास किया, और उसके बाद विश्वास ही नहीं किया, उसने कहा, मैं विश्वास करता ताही ते आया हाँ चर्च। हाँ, एहसान कर रहे हैं। लेकिन जो यहां पे कन्फेशन कराई जा रही है, बोला जा रहा है, उन चीजों को बोलना। एक बहन की मैं गवाही सुन रही थी कुछ दिन पहले। उसने कहा, मैं चर्च जाऊंगी और मेरे को पूरा भरोसा, मैं चर्च जाके चंगी हो जाऊंगी। वो चंगी हो गई, उसकी गवाही थी। उसके घर वाले बोलते डॉक्टर के ले जाओ, बोली आज कुछ नहीं, बस मुझे चर्च ले जाओ, मैं चर्च जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो चर्च आके चंगी हो गई। क्यों? उसका विश्वास था कि मैं चर्च जाऊंगी, और उसका कन्फेशन। आज हमारा कन्फेशन, हमारा कहना, मुंह से कहना। उसने कहा, वो चुप नहीं रही, चलो कोई गल नहीं, करदा होगा यीशु मसीह,
पर इत्थे कित्थे आना यीशु मसीह ने, उसने कोई नेगेटिव चीज नहीं बोली, कोई नकारात्मक बात नहीं बोली उसने। बहुत सारे लोग दूसरों को कहते हैं प्रभु तेरे लिए ऐसा करेगा, प्रभु ये कर सकता है, प्रभु वो कर सकता है। थोड़ी देर बाद अपने लिए देखो उसकी बातें, अपने विषय में उसकी इतनी नेगेटिव चीजें होंगी, दूसरों को बताता फिरेगा। नहीं, जब आप अपने स्वर्गीय पिता के बारे में बता रहे हो तो आपका जो कन्फेशन है, जो विश्वास है, वो वैसा ही होना चाहिए हर समय। हालेलुया। फिर आप हार की बात नहीं कर सकते, फिर आप घटी की बात नहीं कर सकते। आपको पता है बहुतायत का जीवन देने वाला मेरे साथ रहता है। आपका कन्फेशन, आगे पढ़ेंगे। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी क्या किया? जो उसने कहा वो उसने किया। समझ रहे? सबसे पहले विश्वास, दूसरा बात बोलना। मैं चर्च जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, पास्टर जी हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, मैं चंगी हो जाऊंगी, मुझे पता है प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर आएगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, मुझे पता है जब मैं आराधना करूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे पता है जब मैं प्रभु के लिए एक बीज बोऊंगा ये चीज मेरे जीवन में खुल जाएगी। आपका कन्फेशन, आपका कन्फेशन। और आप फिर उसने कहा नहीं कि मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब एक दिन उसके विश्वास के कारण, जब यीशु मसीह उस गली से जा रहा था याईर की बेटी को जिंदा करने के लिए, उसने सुना, बोले क्या हो रहा? बोले यीशु जा रहा है। उसने कहा, वो अपने मन में रोज कहती थी ये बात, रोज कहती थी मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। और जब यीशु वहां से गया तो उसने जो कहा था, जो कहा था, बोलो जो कहा था उसे पूरा किया। और उसने वो वस्त्र जाके छू लिया और उसी समय उसने अपने शरीर में महसूस किया कि वो ब्लड बंद हो चुका है, वो बीमारी जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? ये 12 साल की रोगन है। हो सकता है आप में बहुत सारे रोगी, बीमार, दुखी, लेकिन आज आपका कन्फेशन क्या है? उसने कहा बतेरे इलाज करा लिया, अब नहीं कुछ हो सकता, अब तो मैं मरना ही है, अब तो चाहे यीशु आ जाए चाहे कोई आ जाए, मैं तो मरना ही है। आपको क्या लगता वो चंगी होती? उसने पर कुछ नहीं, उसने कहा, उसने अंगीकार किया। जब उसको वचन सुनाया जा रहा था विश्वास आया और उसने बोला अगर मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब यीशु उसकी गली से निकल रहा था उसने वो किया, उसने कपड़ा छू लिया। हालेलुया। आज लोग उत्तर नहीं देते। मैं आपको बताना चाहती, जब भी कोई व्यक्ति मुझे कोई ऐसी नेगेटिव चीज बोलता है, मैं सामने से उसको बोलती हूँ, जवाब जरूर देती हूँ उसको। मैं नहीं चाहती उसकी नेगेटिविटी मेरे अंदर आए, उसको मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, मैं बताती हूँ मेरे साथ कौन रहता है, मैं बताती हूँ वो क्या कर सकता है। मैं बोलती कुछ नहीं, चिंता मत कर, प्रभु करेगा, जो मेरे साथ है वो करेगा। आपको जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, मत्ती 4:4 में लिखा है, शैतान ने क्या बोला कुछ यीशु को? उसने क्या बोला? अगर तू प्रभु है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटियों को बोल, पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। आप शैतान को बोलने से मना नहीं कर सकते, वो बोलता है, वो नेगेटिव चीजें लाता है आपके जीवन में, वो गलत चीजें बोलता है आपके जीवन में, उसको आप चुप नहीं करा, उसको बोलने से नहीं रोक सकते आप, वो बोलेगा, उसका काम है। लेकिन क्या यीशु ने जवाब दिया? यीशु ने क्या किया? जब शैतान ने बोला, यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में था, उसको भूख लगी थी और वहां पर पत्थर पड़े थे, और ये उसने कहा अगर तू परमेश्वर की पुत्र है तो इस पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। लेकिन क्या यीशु ने कहा चल चुप कर, मैनू पता है मेरा विश्वास कितना बड़ा है, मैं तेनू उत्तर नहीं देना, मैं नहीं तेनू जवाब देना। हाँ, ऐसा किया यीशु ने या जवाब दिया? हाँ, यीशु ने कुछ बोला,
उसको बोलने से नहीं रोका, लेकिन यीशु ने बदले में बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी जो गलती करते हैं सबसे बड़ी, जब उनको कोई नेगेटिव चीजें उनके अंदर डाल रहा होता है, वो बदले में पलट के उसको उत्तर नहीं देते हैं, इसीलिए वो हारी हुई जिंदगी को जीते हैं अपने लाइफ में। जब आपको कोई, फिर उसने बोला ये सारे दुनिया का राज्य मैं तुझे दे दूंगा, मुझे गिर के दंडवत कर। तो यीशु ने बोला मेरे को कोई जरूरत नहीं तुझे उत्तर देने की। बोला उसने कहा नहीं, लिखा है तू केवल अपने प्रभु और परमेश्वर को प्रणाम कर, उसी की आराधना कर। उसने पलट के उत्तर दिया। आज क्यों आपके अंदर नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं? लोगों ने इंजेक्ट की, आपने रिसीव कर ली, और आज वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके विश्वास को खराब कर रही हैं, आपको के अंदर शक आ रहा है, डर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सुन के उसको जवाब नहीं दिया। जब कोई बोले आपको जवाब जरूर देना है। जब कोई नेगेटिव चीज बोले आपने उत्तर देखना है। कोई नहीं, तू भी ऐसी, मेरा प्रभु तेरे सामने मेरी गवाही बनाएगा। तू देखी, बोलो, कुछ भी बोलो, पर चुप मत रहो। यहां पर शैतान क्या कर रहा था? उसके विश्वास को शक डाल रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर दे। शैतान तुम्हें भी कहता है तू परमेश्वर की संतान नहीं है, जे है तो तेरे नाल ऐसा क्यों हो रहा है? शैतान क्या करता है? वो डाउट डालने वाला। आप परमेश्वर की संतान हो कि नहीं हो? आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो कि नहीं हो? तो जो अधिकार यीशु को दिया गया वो तुम्हें दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो है ना बोलना। एक ने इंजेक्ट की, दूसरे ने इंजेक्ट की, तीसरे ने इंजेक्ट की, चौथे ने इंजेक्ट की, पांचवी बार कुछ नहीं होना। प्रार्थना नाल कुछ नहीं होना, बाइबल नाल कुछ नहीं होना। तुसी भी लोकां दी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देने हो जदों उत्तर नहीं देते, कहते नहीं हो। वो औरत ने कहा यदि मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो रोज कहती थी यदि यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो रोज बोलती थी, रोज प्रार्थना करती थी। वो रोज अपने अंगीकार को दया करती थी, वो रोज अपनी बातों को प्रभु के आगे रखती थी। बाइबल में लिखा यीशु उसकी गली में से होके आया क्योंकि वो प्रार्थना कर रही थी, वो बोल रही थी यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो रहूंगी। यीशु मसीह उसके रास्ते से जा रहा है। यीशु मसीह उसको पता है कोई है जो अंगीकार कर रही है कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। मेरा जाना इधर से जरूरी है क्योंकि वो मेरे वस्त्र को छूना चाहती है, क्योंकि वो मेरे वस्त्र को छू के चंगी होगी। ओ मुझे जाना जरूरी है। और जब यीशु मसीह गया उसने उसके वस्त्र को छू लिया, जो उसने कहा था वो उसने किया। आज बहुत सारे लोग जब बीमार होते हैं, जब प्रॉब्लम में होते हैं, परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों को बोल देते हैं लेकिन उसके बाद उसे पूरा नहीं करते। याद रखें, जो आपने बोला है उसको पूरा करें। उसने बोला ही नहीं, उसने बोलने के बाद उस चीज को किया। उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और जब वो चंगी हो गई, यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ्य निकली है। ओ किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। चेले कहते प्रभु इतनी भीड़ है तुझ पे गिर पड़ रही है। ओ प्रभु किसने छुआ है? कहते नहीं नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। और जब यीशु मसीह ने अपना मुंह मोड़ा और पढ़ेंगे आगे 30। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा तो देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ रही है, इतनी भीड़ है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की
तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। चंगा किसने किया? यीशु ने या विश्वास ने? हाँ, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, उसने वस्त्र छुआ अपने विश्वास से और वो चंगी हो गई। यीशु में से सामर्थ्य निकली और वो डरती हुई उसके पास आई। उसने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा अपनी बीमारी से बची रहे। चौथा स्टेप जो है, सबसे पहला विश्वास। उसके पास आने वाले विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और दूसरी चीज अंगीकार, बोलना, आज प्रभु मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आज मैं चंगा होके जाऊंगा, आज तू मुझे छुएगा प्रभु, आज तेरी सामर्थ को लेके जाऊंगा। आपका अंगीकार, आपका बोलना, और सही बोलना, गलत नहीं बोलना। हाँ, सही बोलना, सही अंगीकार। समझ आ रही है? बहुत सारे ना ए नहीं कदे बदल सकता बंदा, ना ए नहीं कदे दारू छड़ सकता, ना ए नहीं कदे एक कर सकती। आपका अंगीकार इतना जबरदस्त है तो वो चीजें हो ही नहीं सकती। सबसे पहले विश्वास, और दूसरा मुंह से क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। जो तुम कह रहे हो फिर उसको करना। हालेलुया। मुझे पता है मैं 21 दिन की फास्टिंग में जाऊंगी। 21 दिन के बाद परमेश्वर इस चीज का उत्तर देगा, परमेश्वर ये करेगा। कुछ भी मुझे नहीं पता आपसे प्रभु क्या बात। उस स्त्री के मन में आया कि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। आपका क्या अंगीकार है? आप क्या प्रॉमिस करते हो प्रभु से? आपकी क्या वाचा है? उसको पकड़े रखो, उसको पकड़े रखो। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आपको नेगेटिविटी आएगी, लोग कुछ बोलेंगे, लोग कुछ करेंगे, लेकिन आपको लेनी नहीं है चीजें। आपको अपना अंगीकार, आपको कहते रहना उस चीजों को, और उसके बाद वो करना है जो आपने बोला है। हालेलुया। और चौथी चीज, फिर जब हो जाए तो अपनी गवाही देनी है, सबको बताना है, सबको यीशु के नाम की गवाही देनी है। उसने बताया, मैं चंगी हुई हूं, मैं चंगी हुई हूं, मेरा कैंसर गया है, मेरी बीमारी गई है, मेरी रसौली गई है, मुझे यीशु ने चंगा किया, क्योंकि मैं अपने मन में कहती थी यीशु के वस्त्र को छू के चंगी हो जाऊंगी। फिर आपको गवाही देनी है अपनी। ये 4 स्टेप याद रखने आपको। 4 चीजें, दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।